Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Ada. In this video we will learn about previous year questions of Unit 4 and 5. ठीक है, Unit 4 जो थी हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, Unit 5 टाइप ऑफ कंप्यूटर को हम पिछले वीडियोस में अच्छे से कवर कर चुके थे। आज जो हम बात करने वाले हैं इन जो यूनिट से जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उनको हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, इनको आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से इनको कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, रहेगा वो रहेगा, पहले हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन, देन उसकी थ्योरी। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पूरी टेबल को हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ी थी पूरी टेबल, उसको हम इस वीडियो में पूरी रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टेबल में से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग। ठीक है, ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 8 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपके लिए जो इस स्लाइड्स में उन क्वेश्चंस को जो लेके आया हूँ, उनके एग्जाम्स भी लेके आया हूँ, साथ में उनकी डेट भी और साथ में शिफ्ट भी आपको इस क्वेश्चंस में क्लियर होगी। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है उसकी हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास उस दौरान हुआ था। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है 1970 टू 1990, सेकंड ऑप्शन है 1959 टू 1965, थर्ड जो हमारा ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है वो है 1649 टू 1670, और डी जो ऑप्शन है वो है 1965 टू 1970। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को, तो हम इस टेबल से इसको समझेंगे। ठीक है, हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था, उस टाइम पे हमने इस टेबल से पूरे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से कंप्लीट किया था टॉपिक को। ठीक है, जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1942 से 1955। ठीक है, सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1955 से 1964, थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1964 से 1975, और फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था 1975 से 1989, और फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था 1989 से अभी यानी कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट तक। जो अभी जो जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का विकास क्रम जो था वो किस विकास क्रम में इनको बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए है 1970 से 1989। ठीक है, 1990, तो 1970 तो थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो जाती थी वहां पे। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन हमसे पूछा है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है वो है 1959 से 1965। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड सेकंड जनरेशन के बीच में बैठ रहा है। ठीक है, 1959 से 1989 आप ये देख सकते हैं। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1955 से 1964 तक था। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन में जो बोल रहा है वो है 1959 से 1965। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसको, हमारा जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 1959 और 1965 तक की जो जनरेशन थी, जो टाइम पीरियड था वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का था। ठीक है, और थर्ड जो ऑप्शन है 1949 से 1970, ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, और 1965 से 1970 वाला भी क्वेश्चन ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 1959 से 1965। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का पूछा जाए आपसे, तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, ठीक है, जो टाइम पीरियड था वो था 1955 से 1964 तक। ठीक है, और इसमें ट्रांजिस्टर्स को यूज में लिया गया था। ठीक है, और इसमें जो मेमोरी थी वो थी ट्रांजिस्टर बेस्ड प्राइमरी मेमोरी, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को यूज में लिया गया था जिसमें कोबोल, फोर्ट्रेन, एल्गोल, स्नोबॉल। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो तेज होते थे, छोटा था ये। ठीक है, साइज में एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ये साइज में थोड़े छोटे हुआ करते थे, अधिक विश्वसनीय थे, अधिक पॉपुलर थे, महंगे थे ये। ठीक है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन महंगे थे। ठीक है, इसमें जो सॉफ्टवेयर जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो यूज में लिया गया था वो था बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस को सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया गया था। ठीक है,
उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स के बारे में बात करी थी, जो इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर्स बनते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, ठीक है, वो थे सीडीसी 1604, आईबीएम 7030, हनीवेल 400 और 800, आईबीएम 1401, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू इंडियन सिटीजन, ठीक है। हाउस कीपर एग्जाम 9 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। किस तरह का कंप्यूटर भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था उस टाइम इसको अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बैंकिंग जो सेवाएं होती है उनके लिए उनको यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। ये हाउसकीपर एग्जाम 9 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसका मिनी कंप्यूटर आंसर नहीं होगा। माइक्रो कंप्यूटर आपको पता है, माइक्रो कंप्यूटर जो हम घर में जो यूज में लेते हैं वो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर जो है ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर्स को जो है सर्वर के रूप में यूज में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो डी जो ऑप्शन है वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हमने जब पढ़ा था, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में हमने बात करी थी कि स्पेशल वर्क के लिए इसको बनाया जाता है, जैसे एटीएम मशीन। एटीएम मशीन पर्टिकुलर एक स्पेशल वर्क के लिए बनाई जाती है, इसलिए उसको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बैंकिंग सेवाओं के लिए कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। और घर के लिए जो यूज में लिए जाते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है माइक्रो और मेन फ्रेम में। घर पे जो यूज में लिए जाते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बैंकिंग सेवाओं के लिए जो यूज में लिए जाते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर बड़ी होती है, उनको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। इसकी थ्योरी की अगर हम बात करें, हमने थ्योरी इसकी कंप्लीट करी थी कि इसका प्रयोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वर के रूप में किया जाता है। जैसे एक बैंक बैंक एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करता है जो एक साथ लाखों लोगों का डेटा संभाल सकता है, ठीक है। बैंक क्या करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज में लेता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्यों यूज में लेता है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है एक साथ लाखों जो डेटा होता है उसको संभाल सकता है इजीली। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉमन कंप्यूटर्स यूज्ड एट होम अस एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। हाउसकीपर एग्जाम 9 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य कंप्यूटर का उदाहरण, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में इसकी बात करी थी, मैंने आपको बताया था घर में जो इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, वो काय का उदाहरण होते हैं, तो वो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर नहीं होगा, मिनी कंप्यूटर को सर्वर के रूप में यूज में लिया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मैंने बताया आपको जो बैंकिंग में यूज में लिए जाते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर जो कि स्पेशल वर्क के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। घर में यूज में लिए जाने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। और बैंक में जो यूज में लिए जाते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अगर इसकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसकी जो थ्योरी है वो हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एक व्यक्ति यानी कि सिंगल यूजर द्वारा सामान्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, क्रोमबुक, नोटबुक, अल्ट्राबुक, टैबलेट, फैबलेट, पामबुक, ठीक है। तो ये जो पामटॉप वगैरह, डेस्कटॉप, लैपटॉप, क्रोमबुक, ये सब क्या होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, ठीक है। जो हम घर में जो यूज में लेते हैं कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। मैंने जब आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ाया था तब आपको बताया था इन कंप्यूटर्स को अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। इन कंप्यूटर से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इनियक, इडवेक, इडसेक, यूनिवेक, मार्क 1 16, आईबीएम 1650, आईबीएम 1750, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर्स थे ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, ठीक है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तीन कंप्यूटर उन्होंने फर्स्ट पीढ़ी के दिए हैं और एक जो कंप्यूटर है इसमें से वो अदर जनरेशन से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ऑप्शंस की बात करें तो इनियक, ठीक है, पीडीपी 11, यूनिवेक 1, आईबीएम 701, ठीक है। या उसकी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 18 जून 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बीसीआई एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम लेके आए हैं, उसी एग्जाम्स को हम जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं
उसी एग्जाम में पूछा गया है 2022 में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कवर करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये वापस पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए इनियक कौन सा था, तो इनियक मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, ये आप टेबल में देख सकते हैं। इनियक यहाँ पे दिया गया है, इनियक जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, ठीक है। इडवेक भी फर्स्ट जनरेशन जनरेशन कंप्यूटर था, इडसेक फर्स्ट जनरेशन था, यूनिवेक फर्स्ट भी फर्स्ट जनरेशन था, मार्क वन, आईबीएम 1650, आईबीएम 1750, ये सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इनियक कौन सा हो गया, इनियक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमसे पूछा गया है कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो आपको नहीं है पे को फोकस करना है। तो यूनिवेक की बात करें तो यूनिवेक भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। आईबीएम 701 भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पीडीपी 11। पीडीपी 11 जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होता है, हमने जनरेशन में बात करी थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टेबल में, यहाँ पे दिया गया है थर्ड जनरेशन, ठीक है, 1964 से 1975। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो आईबीएम 360 370, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद पीडीपी 5, 8, 11 और 45, ठीक है। तो पीडीपी 11 यहाँ से पूछा गया है। पीडीपी 11 कौन सा कंप्यूटर है, तो पीडीपी 11 जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, बाकी ये सारे जो कंप्यूटर है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, पीडीपी 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, उसकी हम क्लियर करते हैं। इन विच जनरेशन ट्रांजिस्टर वॉज यूज, ठीक है। तो हम मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी उस टाइम पे, इसको अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। हम टेबल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर को हमने सेकंड जनरेशन में यूज में लिया था। ट्रांजिस्टर बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर को बनाया गया था। सेकंड जनरेशन में इसको बनाया गया था 1945 से 1955 से 1964 के बीच में जो जनरेशन थी, उस टाइम पे ट्रांजिस्टर्स को बनाया गया था, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड जनरेशन में इसको यूज में लिया गया था। ट्रांजिस्टर को कौन सी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में यूज में लिया गया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, थर्ड जनरेशन में आईसी थी, फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई यानी कि सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को यूज में लिया गया था, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड जनरेशन, ठीक है। इस ये एग्जाम में पूछा गया है, वीडियो प्री एग्जाम 27 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वापस पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज स्मॉलेस्ट इन साइज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आकार में सबसे छोटा है, ठीक है। तो अगर आपसे इन कंप्यूटर्स में से सबसे छोटा कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए, जो साइज में इन कंप्यूटर्स में से सबसे छोटा है, वो कौन सा होगा, तो बेसिकली वो हो जाएगा हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो मैंने बताया आपको माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को हम, हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो बेसिकली जो वो है अदर कंप्यूटर से कंपेयर करें तो साइज में छोटा होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर मैंने बताया था ये सबसे बड़े होते हैं साइज में, ठीक है, बहुत बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बैंक्स में यूज में लिए जाते हैं, साइज में काफी बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है सर्वर के रूप में यूज में लिए जाते हैं, ये भी साइज में बड़े होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से, तो माइक्रो कंप्यूटर्स की जो है साइज जो है सबसे छोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बीसीए एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या सीईटी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो स्टैंडर्ड जो आजकल आरएसएम एसएसबी का है वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। कंसीडर कॉलम वन एंड कॉलम टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। कंप्यूटर पीढ़ियों के संदर्भ में कॉलम वन और कॉलम टू पर विचार करें, ठीक है। ये वीडियो प्री एग्जाम 27 दिसंबर 2021 शिफ्ट टू का क्वेश्चन है। इसमें आपको इधर जो है इस कॉलम में ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई, मशीन लैंग्वेज और परम, ये आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। इधर जनरेशन दी गई है, कौन सी जनरेशन में कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस यूज में ली गई थी, तो आपको बताना है इनको। बेसिकली आपको सेट करना है कौन सा किससे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो जब हमने टेबल की बात करी थी, ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करी थी, ये हमारी टेबल थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस जो थी फर्स्ट जनरेशन में वो वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन में आईसी था, आईसी में एसएसआई और एमएसआई, फोर्थ जनरेशन में जो है आईसी थी जिसमें एलएसआई और वीएलएसआई, वीएलएसआई में माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू यूज में लिया गया था, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में जो है यूएलएसआई जीएसआई, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन में जो है आई एआई जो था, एआई को यूज में लिया गया था, ठीक है। आईसी जो थी इसमें यूएलएसआई और जीएसआई, ठीक है।
तो ये जो थी हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस थी, जो कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में यूज में ली गई थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन से जो है आईसी को यूज में लेना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर को जो है सेकंड जनरेशन में यूज में लिया गया था, तो ट्रांजिस्टर जो है सेकंड जनरेशन में यूज में लिया गया था। ठीक है, वीएलएसआई मैंने आपको बताया था, वीएलएसआई एक सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर होता है, चिप होता है, माइक्रो चिप होती है। ठीक है, तो वीएलएसआई जो है फोर्थ जनरेशन में यूज में लिया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो मशीन है वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को जब हमने पढ़ा था लैंग्वेज में टेबल में, तो मैंने आपको बताया था लैंग्वेज में जो है मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन में यूज में लिया गया था। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन में मशीन और असेंबली लैंग्वेज को यूज में लिया गया था। तो मशीन लैंग्वेज का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज जो है फर्स्ट जनरेशन में यूज में ली गई थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो है परम। परम एक सुपर कंप्यूटर था जो कि फिफ्थ जनरेशन में यूज में लिया गया था। ठीक है, ये एग्जाम्पल में हमने बात करी थी टेबल में। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे दिया गया है, ये परम एक सुपर कंप्यूटर है जो कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया गया था। तो अगर इनको हम सीक्वेंस में अगर सेट करें तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा, ठीक है, फर्स्ट का बनेगा सी। तो फर्स्ट का सी, ठीक है, फर्स्ट में बी है, फर्स्ट में डी है, तो ये दो ऑप्शन हमारे क्लियर कट हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड में ए, तो सेकंड का ए, ठीक है, हम दो ही क्वेश्चन को, दो ही ऑप्शन को देखेंगे अब। ठीक है, सेकंड का ए, तो ये जो है हमारा सेकंड का है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे सेकंड का डी ऑप्शन दिया है, जबकि सेकंड का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक है, वीडियो प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा इन फ्यूचर्स जो एग्जाम होने वाले हैं, जैसे बीसीआई, एससीआई, सीईटी का एग्जाम, उनमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्टेड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हेडमास्टर एग्जाम 11 अक्टूबर 2021, लाइब्रेरियन एग्जाम 13 नवंबर 2016 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। कंप्यूटर में कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ था। ठीक है, जब कंप्यूटर की टेबल थी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में आईसी। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन से आईसी को यूज में लेना स्टार्ट किया था। आईसी बेसिकली ये थी, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी को बनाया गया था। ठीक है, ये 1000 ट्रांजिस्टर्स को मिलकर एक आईसी में इसको कन्वर्ट किया गया था, एक चिप में कन्वर्ट किया गया था, वो होती थी आईसी। आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट होता था। तो अगर आपसे पूछा जाए यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इज स्टार्टेड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसको यूज में लेना स्टार्ट किया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन में नहीं, सेकंड जनरेशन में भी नहीं और फर्स्ट जनरेशन में भी नहीं। बेस्ट ऑप्शन होगा थर्ड जनरेशन में इसको यूज में लेना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हेडमास्टर एग्जाम 11 अक्टूबर 2021 और लाइब्रेरियन एग्जाम 13 नवंबर 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं टेबल में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एआई कॉन्सेप्ट पर आधारित कौन सी जनरेशन है, कंप्यूटर का कौन सी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट जनरेशन नहीं, इसका ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ जनरेशन नहीं होगा, सेकंड जनरेशन भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट जनरेशन भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसका बेस्ट ऑप्शन होगा फिफ्थ जनरेशन। मैंने आपको बताया था जब हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था, उस टाइम पे हमने बात करी थी, जो एआई जो लैंग्वेज है, एआई लैंग्वेज को जो है, ठीक है, एआई आधारित जो कंप्यूटर्स जो है वो फिफ्थ जनरेशन में बनाए गए थे, एआई आधारित समानांतर प्रसंस्करण। ठीक है, तो ये कब बनाए गए थे, एआई आधारित कंप्यूटर जो कि पोर्टेबल हुआ करते थे, ये फिफ्थ जनरेशन में यूज में लिया गया था। तो एआई लैंग्वेज को फिफ्थ जनरेशन में यूज में लिया गया था। ठीक है, इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये लाइब्रेरियन एग्जाम 2 अगस्त 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। ठीक है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग के जनक कौन बोला जाता है, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। एलडीसी सेकंड ग्रेड और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 16 सितंबर 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेमूर क्रे। ठीक है, सेमूर क्रे को ही
फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट को क्लियर किया था कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग सेमूर क्रे, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ एआई बोला जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। विंड सर्फ जो है ये गूगल के थे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एलडीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 16 सितंबर 2018 का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जो है इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 वॉज लॉन्च्ड इन ईयर, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस साल में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके इसको बता सकते हैं। इसको हमने अच्छे से कवर किया था जब हमने परम जो 8000 था उसको अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी 1991, ठीक है। 1991 में परम 8000 को बनाया गया था, ठीक है। तो 1991 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1990 रॉन्ग, 1989 नहीं होगा, 1992 नहीं होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा 1991, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, ठीक है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स को कब विकसित किया गया था, कौन से टाइम पीरियड में इनको विकसित किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली इनको 1949 से 1959, 1955 नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। 1956 से 1965 बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन यही होगा, बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट होगा, ठीक है। और 1965 से 1970 नहीं, यहाँ पर तो थर्ड जनरेशन आ गई थी। 1970 से 1990 नहीं, यहाँ पर भी थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन यूज में ली गई थी, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन होगा 1955 से 1965, ठीक है। इसको हम टेबल से भी समझ सकते हैं, ये हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की टेबल थी, ठीक है। हमने जो है प्रोसेसिंग डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, इसके बारे में अच्छे से कवर कर चुके थे। टाइम पीरियड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर का टाइम पीरियड था वो था 1942 से 1955, ठीक है। सेकंड जनरेशन थी 1955 से 1964, थर्ड जनरेशन थी 1964 से 1975, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया है सेकंड जनरेशन, तो 1955 से 1964, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो इसमें बोला गया है 1955 1956 से 1965 के बीच में जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को विकसित किया गया था, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। आप इसी तरीके से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, if a computer provides database services to other then it will be known as, ठीक है। पटवारी प्री एग्जाम 13 फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। अगर कोई कंप्यूटर अन्य को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ये जब हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था, टाइप ऑफ कंप्यूटर में इसको अच्छे से कवर किया था, ठीक है। तो वेब सर्वर नहीं होगा इसका आंसर, एप्लीकेशन सर्वर भी नहीं होगा, इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा डेटाबेस सर्वर, ठीक है। अगर कोई कंप्यूटर अन्य को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसे डेटाबेस सर्वर कहा जाता है, ठीक है। डेटाबेस सर्वर जो है बेसिकली डेटा जो होता है, जो भी सर्वर का डेटा होता है उसको स्टोर करता है, ठीक है। एफटीपी सर्वर भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। एफटीपी सर्वर जो होता है एक तरीके से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, जिस सर्वर पर काम करता है यानी कि फाइल सर्वर पर, तो उसे एफटीपी सर्वर बोला जाता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ तक अच्छे से क्वेश्चंस को कवर कर लिया है इस वीडियो में, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हमने बात करी, टेबल को हमने अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। और आगे भी हम इस टेबल को अच्छे से कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चंस के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हुए कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक जरूर शेयर करें, ठीक है। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है, और सजेशंस जरूर शेयर करें हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। यू कैन फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ एंड शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अगर आप इन पीडीएफ को
डिजिटल रूप में, इसी रूप में पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको पीडीएफ किस तरीके से लग रही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।